धर्मेंद्र के देओल परिवार में कभी तलाक हुआ ही नहीं और यही वजह है कि जब उनकी बेटी ईशा देओल ने अपने पति भरत तख्तानी से तलाक लेने का फैसला किया तो धर्मेंद्र को सदमा लग गया। उन्होंने सोचा कि कैसे मेरी बेटी का बसा बसाया घर टूट सकता है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने ईशा को समझाया है कि वो एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, सोचे समझे तभी तलाक की बात करें। धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा चिंता अपनी दोनों नातिनों की है। जी हाँ, उनकी नातिन राध्या और मिराया बहुत छोटी हैं और धर्मेंद्र को इस बात की चिंता है कि कैसे राध्या और मिराया बिना पापा के साथ में पलेंगी। यही नहीं, राध्या और मिराया अपने दादा दादी के भी बहुत करीब हैं और धर्मेंद्र को ये लग रहा है कि अगर ईशा और भरत अलग होते हैं तो इससे उनकी नातिनों के परवरिश पर बहुत फर्क पड़ेगा। धर्मेंद्र अपनी बेटी से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि एक बार सोच समझ लो, एक बार फिर से बात करो तुम और भरत, और फिर उसके बाद फैसला करो। आपको बता दें, धर्मेंद्र के परिवार में कभी भी तलाक नहीं हुआ। धर्मेंद्र की ही बात करें तो उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की, उनके 4 बच्चे हुए। उनकी पहली शादी तभी हो गई थी जब वो 19 साल के थे। 70 के दशक में जब वो हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में काम करने लगे तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ, उन्होंने दूसरी शादी की लेकिन अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, अपने पहले परिवार को नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवार को बराबर का प्यार दिया, या यूं कहिए कि वो अपनी पहली पत्नी के ही साथ रहे। कभी भी हेमा मालिनी के साथ रहने के बाद वो उनके साथ नए घर में शिफ्ट नहीं हुए। तो ऐसे में धर्मेंद्र को ये बात बहुत खराब लग रही कि उनकी बेटी ईशा देओल का तलाक हुआ। धर्मेंद्र को ये बात बहुत खल रही है कि उनकी बेटी ईशा देओल तलाक लेने जा रही है। उन्हें पता है कि तलाक लेने के बाद उनकी बेटी ईशा अकेले हो जाएंगी, दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के भी शादी के बाद अफेयर हुए। डिंपल कपाड़िया के साथ सनी देओल का अफेयर हुआ। लोग आज भी कहा जाता है कि दोनों जो है साथ साथ हैं, क्योंकि गदर 2 जब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो डिंपल कपाड़िया को सनी देओल के साथ देखा गया, लेकिन कभी भी सनी देओल ने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे में सनी देओल का भी कभी तलाक नहीं हुआ। ये बात अलग है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता रहा। बॉबी देओल की बात करें तो उनके बारे में कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई और वो अपनी वाइफ तान्या के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और एक फैमिली मैन है। वहीं धर्मेंद्र की दोनों बड़ी बेटियां रंजीता हो या फिर अजीता, उनका भी इस तरह का कोई तलाक वाला मामला नहीं है। दोनों अपने अपने परिवार में हैप्पीली मैरिड है और अब तो उनके बच्चों की भी शादियां हो रही हैं। उनकी बड़ी बेटी विजिता की बेटी है, उनकी भी शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी अजीता के भी बेटी की शादी हुई हाल ही में और ये उदयपुर में शादी हुई थी। देओल परिवार ने इससे पहले कभी तलाक के बारे में इस तरह की चर्चा नहीं हुई और यही वजह है कि धर्मेंद्र जो है चिंतित है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक बार सोच समझ लो फिर तलाक लेना। ईशा देओल धर्मेंद्र की बहुत लाडली है, अपने पिता की बहुत करीबी रही है। धर्मेंद्र ने उनको बहुत पैम्पर करके पाला पोसा है और यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर टूटे, उनकी बेटी डिवोर्सी कहलाएं या फिर उनकी दोनों नातिनें राध्या और मिराया जो है अपने दादा दादी के बगैर या फिर अपने पिता के बगैर पले। और यही कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी के तलाक को रोके। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईशा देओल की शादी में बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही थी। इस प्रॉब्लम को उनकी माँ हेमा मालिनी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और हेमा मालिनी ने तलाक के मामले पर एक तरह से चुप्पी साध रखी है मीडिया के सामने। लेकिन उनका कहना है कि अगर ईशा भरत के साथ शादी करके खुश नहीं है, दोनों के रिश्ते में परेशानी है, तो ठीक है, अगर ईशा अलग होना चाहती है तो वो अपनी बेटी के साथ है। धर्मेंद्र के परिवार के करीबी सूत्र ने इस बात का खुलासा किया है कि धर्मेंद्र नहीं चाहते कि उनकी बेटी का तलाक हो। वो अपनी बेटी को समझा बुझा रहे हैं कि वो तलाक ना ले, एक मौका अपने पति भरत तख्तानी को दे। भरत और ईशा मिलजुल कर बात करें ताकि राध्या और मिराया की जिंदगी आगे बेहतर हो। राध्या और मिराया हेमा मालिनी के साथ भी बहुत घुली मिली है, दूसरी तरफ वो धर्मेंद्र के साथ भी बहुत अटैच्ड है, वहीं वो अपने दादा दादी के साथ भी बहुत अटैच्ड है। बच्चे जब इस तरह के परिवार में पलते हैं तो उनकी एक अलग तरह की परवरिश होती है। लेकिन अगर तलाक होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भरत तख्तानी हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार अपनी बेटियों से मिल सकेंगे। वहीं दादा दादी के पास भी उनका कभी कभार ही जाना होगा। और यही सब देखते हुए धर्मेंद्र को लग रहा है कि ईशा और भरत का घर नहीं टूटना चाहिए, दोनों को तलाक नहीं लेना चाहिए।